नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय और कार्य, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बेसिक भी पढ़ लिया था। आज अपन आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपको, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए कार्य के समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दिया, ढंग से पढ़ो। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी पशु परिचय और राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी के लिए क्या है, उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है, ए है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखो, कार्य क्या दोनों ने स्टार्ट किया, लेकिन कार्य समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले ही काम छोड़कर ए चला गया, तो इस टोटल काम को होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आ गया अच्छे समझ में। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कार्य क्या दोनों ने क्या साथ प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो उस काम को होने में कितना समय लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन का कार्य निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको पता ही है। इधर ए का लिख लेते हैं, इधर बी का। ए देखो कितने दिन में कार्य समाप्त करता है, 10 दिन में। बी कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में। तो इन दोनों का अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा। देखो 30 के अंदर 15 का भाग भी जाता है, 10 का भाग भी जाता है। अब निकालेंगे वन डे वर्क। क्या निकाल लेंगे अपन, वन डे वर्क या एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य क्या जाएगा, 30 के अंदर अपन 10 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। 30 के अंदर 15 का भाग दिया तो आपके पास क्या आ गया, 2। ये क्या आ गया, ए का एक दिन कार्य, और ये क्या आ गया, बी का एक दिन का कार्य। दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 3 करता है ए, और बी कितना कार्य करता है, 2। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आगे निकालने की कोशिश करो, देखें। तो देखो आगे किस प्रकार से करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5। ए अकेला कितना कार्य एक दिन में, 3 कार्य करता है। बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। बात समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। बात समझ में आ गई। तो अपन टोटल कार्य इतना मान लेते हैं। ये क्या हो गया, 30 कार्य। टोटल कितना कार्य हो गया, 30 कार्य हो गया। अब 30 कार्य में क्या करेंगे, ए है वो लास्ट के 5 दिन पहले चला गया। लास्ट के क्या है, कार्य समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले ए चला गया। तो देखो ये लास्ट के 5 दिन है, ये कौन कार्य करेगा, जो अंतिम दिन है ये मेरे को बताओ, 5 दिन कौन कार्य करेगा, बताओ। देखें आप लोग, क्वेश्चन में दिया है कार्य समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो ये लास्ट 5 दिन कौन कार्य करेगा, ये करेगा बी। ये क्या करेगा, बी। बात समझ में आ गई। अब देखो बी कितना काम करता है रोज, बी रोज काम करता है 2। बी कितना काम करता है रोज, 2। और कितने दिन अकेला काम करेगा, 5 दिन। तो बी ने देखो अकेले ने कितना काम किया, 10 काम कर दिया। बी ने अकेले ने कितना काम कर दिया, 10। अब देखो शेष काम है, शेष काम कितना बच गया, इससे पहले ये देखो ये काम कितना हुआ। तो अपन क्या करेंगे, 30 में से घटा देंगे कितना, 10। 10 किसने किया है, बी ने किया अकेले ने, और टोटल काम का कितना था, 30। तो 20 में से अपन 10 को माइनस करेंगे, 30 में से क्या आ गया, 20। तो कार्य कितना आ गया, 20 आ गया। ये क्या आ गया, 20 कार्य आ गया आपका। तो 20 कार्य कौन करेगा, 20 कार्य करेंगे ए और बी। तो इनको कितना समय लगेगा 20 कार्य करने में, एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों 5 करते हैं। और 20 कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, देखो 20 के अंदर भाग देंगे किसका, 5 का। 20 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, 20 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 दिन तो आपके हो गए ये। और लास्ट के कितने हैं, 5 दिन बी ने अकेले ने किया। तो टोटल समय कितना लग गया आपको, समय की बात करें तो टोटल समय कितना लग जाएगा, समय आपको लग जाएगा 4 + 5 = 9 दिन। बात आ गई अच्छे समझ में, किस प्रकार से किया, एक बार दोबारा देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
दोनों ने मिलकर क्या कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ही, कार्य के समाप्त होने से 5 दिन पहले ही क्या है, एक काम छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, बी ने, क्योंकि ए तो 5 दिन पहले चला गया। अब देखो क्या क्वेश्चन में कह दिया कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले तो एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बी का एक दिन का कार्य क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बात समझ में आ गई। और दोनों अगर मिलके काम को करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। ए जैसे 3 कुर्सियां बनाता है, उसी प्रकार बी क्या एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे, 5 कुर्सी बनाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या दिया है कि लास्ट के 5 दिन देखो एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कौन करेगा, बी। 5 दिन काम कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो देखो 2 काम कर रहा है, 5 दिन में कितना काम करेगा, 2 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितने काम हो जाएंगे, 10 काम हो जाएंगे। तो बी ने अकेले में कितना काम किया, 10 काम। और जो शेष काम बचा था उसको कौन कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों करेंगे। शेष काम आपका कितना बच गया, 30 में से कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। शेष काम बच गया आपके पास कितना, 20। अब 20 काम को ये दोनों करेंगे। दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तो 20 में भाग दे देंगे 5 का, तो आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन, 4 दिन। टोटल समय कितना लगा, 4 दिन ये लग गए, 5 दिन ये लग गए, कुल समय आपका लग गया 9 दिन। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो आपको करना पड़ेगा भाई। चलो तो करो नोट डाउन इसको। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या किया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी कार्य के समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ए है वो इस बार क्या है, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन जब कार्य समाप्त होने वाला था उससे क्या है, 6 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। 6 दिन क्या करता है, बी कार्य को छोड़कर चला जाता है 6 दिन पहले। तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, आप लोग करने की कोशिश करो। आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करते जाओ भाई, क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। और आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है और किस प्रकार से उसको सुधारना है। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो इनका क्या निकालेंगे अपन, एक दिन का कार्य निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य। वो किस प्रकार से निकालते हैं, देखो इन दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया इनका, 24 आ गया। एलसीएम क्या है इनका, 24। एलसीएम आ गया इनका 24। अब देखो वन डे वर्क निकालेंगे यहाँ पे, एक दिन का कार्य क्या लिखेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का कार्य किस प्रकार से निकालते हैं, जो एलसीएम लिया इसमें 12 का भाग देंगे अपन। ये क्या है, कुल कार्य हो गया और इसमें 12 का भाग देंगे। ये 12 दिन में कार्य को क्या करता है, समाप्त करता है। देखो अपन बात करें कि जैसे 24 कुर्सियां बनाता है और बी क्या करता है, 12 दिन में 24 कुर्सियां बना देता। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 24 के अंदर अपन 12 का भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। इसी प्रकार बी क्या करता है, कुल कुर्सियां बनानी है आपको 24। बी क्या 24 दिन में कार्य को क्या करता है, समाप्त। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 24 दिन में 24 कुर्सियां बनाता, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 1। अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो ए बनाता है 2 कुर्सियां रोज और बी बनाता है रोज 1 कुर्सी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3 कुर्सियां। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये कोई कार्य है, इसमें समय कितना लगता है इन दोनों को, ये अपन निकालेंगे। देखो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 24 कार्य होगा। टोटल कार्य कितना होगा, 24 कार्य हो गया। अब देखो बी क्या करता है, कार्य के समाप्त होने से पहले चला जाता है। कितने दिन पहले, 6 दिन पहले चला जाता है। ये क्या 6 दिन है और 6 दिन अकेला कौन करेगा, ए करेगा। 6 दिन अकेला कौन करेगा, ए करेगा। बात समझ में आ गई। 6 दिन कार्य कौन करेगा, अकेला
ए करेगा। तो ए देखो एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। बात समझ में आ गई। ए करता है एक दिन में 2 कार्य, तो 6 दिन में कितना कार्य कर देगा, 12 कार्य। 6 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 12। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो ए क्या करता है, 6 दिन अकेला कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि बी है कार्य के समाप्त होने से 6 दिन पहले चला जाता है। तो 6 दिन अकेला कार्य कौन करेगा, ए करेगा। बात समझ में आ गई। तो 6 दिन में बी अकेला कितना कार्य करेगा, 12 कार्य करेगा। अब देखो शेष कार्य ये कितना बच गया, शेष कार्य अपन क्या निकालेंगे, 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 कार्य क्या बच गया, शेष कार्य बच गया। शेष कार्य कितना बच गया, 12 कार्य। अब 12 कार्य कौन करेंगे, ए प्लस बी, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई। पहले ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, 6 दिन पहले क्या चला गया, काम छोड़कर बी चला गया। तो 6 दिन अकेला कौन करेगा, 6 दिन अकेला ए करेगा। अब देखो टोटल कार्य कितना, 12, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ए और बी। देखो पहले तो ए और बी दोनों कार्य कर रहे थे, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 3। तो 12 में मैंने भाग दिया किसका, 3 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये क्या आ गया, 4 दिन आ गए। बात समझ में आ गई। 4 दिन ये हो गए और 6 दिन ये हो गए। तो टोटल समय कितना लगा, समय की बात करें, कुल समय कार्य को समाप्त होने में कितना लगेगा, बताओ देखिए मेरे को। 4 दिन तो ये लग गए, 4 दिन तो दोनों ने क्या किया, 4 दिन तो दोनों ने क्या साथ मिलकर काम किया, और 6 दिन अकेले किसने किया, ए ने। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन। ये क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। जो बी है वो कार्य के समाप्त होने से 6 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है। बी है वो कार्य समाप्त होता है उससे पहले क्या है, 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बात समझ में आ गई। तो 6 दिन अकेला कार्य कौन करेगा, 6 दिन अकेला कार्य करेगा ए। 6 दिन कार्य कौन करेगा, अकेला ए करेगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें पूछा क्या है कि कार्य को समाप्त होने में टोटल कितना समय लगेगा। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 दिन का कार्य निकालेंगे। 1 दिन का कार्य किस प्रकार से निकालते हैं ये तो आपको अच्छे से पता ही है। तो ए 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, अगर बी क्या करता है, 1 कार्य करता है, ए कितना करता है, 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार अपन करेंगे कि लास्ट 6 दिन है वो ए अकेला कार्य करता है। तो 6 दिन में अकेला ए कार्य करेगा तो कितना काम को समाप्त कर देगा, वो 12 कार्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। बात समझ में आ गई। इससे पहले कौन कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। तो देखो कितना काम है, 12 काम। बचा कितना काम, देखो 12 काम तो अकेले किसने कर दिया, ए ने। बाकी काम कितना बच गया, 12। टोटल काम कितना था, 24। 24 से अपन ने 12 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 12। अब 12 कार्य कौन करता है, ए और बी दोनों मिलकर। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 12 कार्य करने में इनको कितना समय लगेगा, 12 कार्य करने में इसको लगेंगे 4 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 दिन ये लग गए और 4 दिन ये लग गए। तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अगर काम को एक दिन ए करे और दूसरे दिन बी करे तो इस प्रकार से काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई आपकी। इस बार क्या दिया है कि कोई काम है उसको ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि कार्यों को एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, फिर तीसरे दिन ए करे, चौथे दिन बी करे, इस प्रकार से करे तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, 1 दिन का कार्य। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए है वो कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, 12 दिन में। बी है कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, 24 दिन में। अब देखो अपन क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल कार्य। इनका एलसीएम क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। तो कुल कार्य देखो इनका एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। ये क्या हो गया, कुल कार्य। बात समझ में आ गई। अब वन डे वर्क किस प्रकार से निकालेंगे, 24 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। ये क्या हो गया, 1 दिन का कार्य। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, 1 दिन का कार्य। यहाँ क्या निकाल लिया, 1 दिन का कार्य।
तो ए का देखो एक दिन का कार्य कितना 2 है, और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 24 में भाग देंगे किसका 24 का, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 3, लेकिन दोनों इस बार मिलके काम है नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्या है टोटल काम, कितना काम हो गया आपके 24 काम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तीसरे दिन ए करे, चौथे दिन बी करे, इस प्रकार से एक दिन एक करेगा, दूसरे दिन एक करेगा, इस प्रकार से अगर काम को करेंगे तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा। तो देखो पहले अपन क्या किसको करवाएंगे, एक को, ये क्या हो गया 1 डे हो गया पहले दिन। फिर दूसरे दिन किसको करवाएंगे, बी को। पहले दिन किसने काम किया, ए ने, तो ए कितना काम कर रहा है 2, तो पहले दिन कितना काम हो गया 2। दूसरे दिन देखो क्या हो गया, कौन करेगा बी, दूसरे दिन कौन करेगा बी, बी कितना काम करेगा, बी देखो कितना काम कर रहा है एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 1 काम। तो दोनों मिलकर देखो, दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन मेरे को बताओ 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में आपके काम कितना हो रहा है 3 काम हो रहा है। बात समझ में आ गई। 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 काम हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 काम हो रहा है, टोटल काम कितना हुआ है 3, लेकिन इसमें समय कितना लग रहा है 2 दिन। तो क्या करेंगे, टोटल अपन समय निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, 24 में अपन भाग देंगे किसका 3 का, 24 में भाग दिया 3 का, और गुणा किससे करेंगे 2 से, क्योंकि देखो ये कार्य करने में इनको कितना समय लग रहा है 2 दिन लग रहा है। तो देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 24 में कितनी बार जाएगा, 24 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 के कितने होते हैं 24, तो 8 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आंसर क्या आएगा आपका 16 डे, 16 दिन। बात समझ में आ गई। तो टोटल समय कितना लगेगा 16 दिन। किस प्रकार से लगेगा, अगर एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, इस प्रकार से काम को करेंगे तो टोटल समय देखो कितना लगना चाहिए इनको 16 दिन। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन जितना हार्ड लग रहा है इतना हार्ड है नहीं, आपको बस समझना है। क्या समझना है, देखो क्वेश्चन में दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को, बी क्या है उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर एक दिन ए काम करे, एक दिन बी करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी, इस प्रकार से काम करें तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। ए है वो एक दिन में कितना काम करता है 12 काम करता है, बी उसी काम को करने में कितना समय लेता है 24 क्या लगा लेता है वो दिन लेता है। बात समझ में आ गई। तो कुल कार्य अपन क्या मानेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया अपने पास 24 आ गया, इनका एलसीएम कितना हुआ 24। तो अपन को आगे क्या निकालना है, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, एलसीएम में भाग देंगे दिन का। तो एलसीएम कितना, एलसीएम को अपन क्या मानते हैं कुल कार्य, टोटल कार्य कितना 24 है, और एक कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा 2। बात समझ में आ गई। या फिर क्या 24 में भाग दे दो 12 का, तो आपका क्या जाएगा 2। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे 24 में भाग दिया 24 का, तो क्या आ गया 1। ये क्या आ गया एक दिन का कार्य, क्या आ गया एक दिन का कार्य। अब ए और बी को करना कितना काम है, टोटल काम करना है इनको 24। टोटल काम देखो अपने कितना माना 24 काम माना, तो टोटल काम कितना करना है इनको 24 काम करना। बात समझ में आ गई। अब देखो एक दिन क्या करता है ए करता है, तो ए कितना काम करेगा 2, और बी देखो कितना काम करेगा 1। तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में 3 काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो अपन 24 में भाग देंगे 3 का, और गुणा करेंगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 16। 24 क्या है कुल कार्य है, और 2 दिन में जितना काम कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर 3 जने होते तो अपन क्या कर देते, गुणा कर देते 3 से, तीनों का क्या कार्य निकाल लेते, और कुल कार्य में तीनों का भाग देके गुणा करते 3 से, तो क्या आ जाता इसका कुल समय आ जाता। बात समझ में आ गई। लेकिन 2 से गुणा क्यों किया, यहाँ पे ओनली क्या है 2 जने काम कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी का देखो अपन ने क्या निकाला है 2 दिन का कार्य निकाला। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे सी होता तो 3 जनों का कार्य हो जाता, तो अपन क्या करते थे गुणा 3 से कर देते, इन क्या तीनों का योग कर देते, वनडे वर्क का, वनडे वर्क जितना भी होता उसका कुल कार्य में क्या भाग दे देते, और जो आपका आंसर आता या तो उसमें आप 3 से गुणा कर देते, या फिर क्या है पहले 3 से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए किया, यहाँ पे 2 आदमी काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया 16।
तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप लोग क्या दिया है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अगर काम को एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या है, सिर्फ डाटा चेंज किया है। यहाँ पे क्या है, दिनों की जो संख्या है वो मैंने क्या है, चेंज की है। बाकी सेम क्वेश्चन है। अपने बैच के अंदर क्या चलता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी टाइप के अपने सोल्व करते हैं। लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन कितने, 2 सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा मैं करूँगा। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, दूसरा आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को क्या है, कोई वर्क है, उसको क्या है, ये है वो 15 दिन में क्या करता है, कंप्लीट करता है। और बी है उसी वर्क को क्या है, 10 दिन में कंप्लीट करता है। इसमें क्या दिया है कि एक दिन का कार्य कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। इस प्रकार से अगर कार्य को समाप्त करेंगे तो उस कार्य में टोटल समय कितना लगेगा, यह आपसे पूछा गया। तो देखो किस प्रकार से करेंगे अपन क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन निकालेंगे वनडे वर्क। सबसे पहले आपको क्या निकालना, वनडे वर्क। तो इससे क्या आपका टोटल कार्य भी आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो ए है वो कितने डे में करता है, ए करता है 15 डे में। ए कार्य को 15 डे में समाप्त करता है। और इसी प्रकार अपन बात करें बी की, तो बी क्या है, 10 दिन में कार्य को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब देखो इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आ गया आपका 30। ये क्या होगा, कुल कार्य। कुल कार्य की बात करें तो कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। आगे बात करते हैं वनडे वर्क निकालना अपने को। वनडे वर्क कितना हो जाएगा, वनडे वर्क की बात करें तो अपन भाग देंगे 30 के अंदर 15 का, तो इसका क्या आ जाएगा, वनडे वर्क ए का कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ए का कार्य एक दिन का कितना होगा, 2। इसी प्रकार अपन बी की बात करें तो बी का देखो 30 के अंदर भाग देंगे किसका, 10 का, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3। तो बी का वनडे वर्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, वनडे वर्क निकाल लिया किसका, ए और बी का। और कुल कार्य टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि कार्य को कंप्लीट करने में क्या है, किस प्रकार से कंप्लीट करना है इसको। पहले दिन कार्य किसको करना है, ए को, फिर दूसरे दिन किसको वर्क करना है, बी को। इस प्रकार से अगर कार्य को कंप्लीट करेंगे तो इनको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो अपन बात कर लेते हैं। अगर पहले दिन स्टार्ट कौन करेगा, बी स्टार्ट करेगा। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2। बी एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। सॉरी, ए सबसे पहले स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। बात समझ में आ गई। तो ए टोटल कार्य कितना कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में कार्य कौन करेगा, बी। तो बी देखो एक दिन में कितना कार्य करता है, 3। एक दिन में कितना करेगा, 3। टोटल आपको कार्य कितना करना है, 30। टोटल कार्य कितना आपका 30 है। बात समझ में आ गई। तो देखो 2 दिन में कितना कार्य वो कंप्लीट कर रहे हैं, 5। ये कितना कर रहा है, पहले दिन 2, दूसरे दिन कितना हो रहा है, 3। तो दोनों मिलकर 2 दिन में देखो, दोनों 2 दिन में कितने कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं, 5 को। टोटल कार्य आपके पास कितना है, 30। तो 30 के अंदर आपको भाग देना है किसका, 5 का। अब देखो इसको गुणा करना है किससे, 2 से। 2 से क्यों करना है, क्योंकि ये 2 दिन का कार्य मैं बता रहा हूँ आपको। बात समझ में आ गई। ये क्या है, 2 दिन का कार्य है। अगर एक दिन का कार्य की बात करें तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो अगर 2 दिन में कार्य कितना कर रहे हैं, 5, तो एक दिन में कितना करेंगे, 2.5 करेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन अपन क्या करेंगे, सीधा इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, 2 से। तो इससे क्या जाएगा आपका आंसर, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा आपका, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। 6 को मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 12 डे क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कुल कार्य निकालना। कुल कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम नहीं समझ में आए तो कोई ऐसी संख्या देख लो जिसमें
ए के जो दिन है उनका भी भाग जाए और बी का भी भाग जाए। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या क्या 30 है। 30 के अंदर देखो 15 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है। इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किस प्रकार से निकालें, 30 के अंदर अपन ने भाग दिया किसका 15 का, तो क्या आ गया 2। तो ये क्या होगा एक दिन का कार्य। इसी प्रकार अपन बी की बात करें तो बी का देखो क्या है 10 दिन है और टोटल कार्य कितना है 30 है। तो 30 के अंदर अपन भाग देंगे 10 का, तो आपका क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या होगा एक दिन का कार्य है। बात समझ में आ गई। अब टोटल कार्य कितना आपके पास 30 है। टोटल कार्य कितना 30। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट पहले ए करेगा एक दिन, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस प्रकार से कार्य क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो 2 दिन में देखो कितना कार्य हो रहा है आपके पास, 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। तो अपन 30 के अंदर भाग देंगे किसका 5 का। तो ये कार्य कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में। तो इसको गुणा क्या करेंगे 2 से कर देंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा 12 डे। बात समझ में आ गई। 12 दिन में कार्य क्या करेंगे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलो भाई इसको करो नोट डाउन। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।